आज हम इस अस्पताल में देखने आए हैं कि ये जो अस्पताल है पूरे जिले से सबसे बड़ा अस्पताल है। इसमें हम ये देखने आए हैं कि ये जो आम जनता है, मरीज है, उनको सोनोग्राफी की सुविधा अवेलेबल है या नहीं। अभी आपको पता है 20 तारीख को विपक्ष ने एक बहुत बड़ा धरना अस्पताल परिसर में दिया था और 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें प्रशासन ने भी ये बोला था कि 5 दिन के बाद ये सुविधा चालू हो जाएगी। चंदर सिंह जो जिला पंचायत के अध्यक्ष है, उन्होंने ऑन कैमरा बोला था कि 5 दिन में अगर सोनोग्राफी चालू नहीं होती है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। साहब, हमारे पास आज एक मरीज आया और वो अंदर भी गया, पर्चा भी कटाया, उसको पेट में दर्द है, लेकिन सोनोग्राफी की जब बात हुई तो बोला गया कि आप सोनोग्राफी प्राइवेट करवा सकते हो, यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हम अंदर चलते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, सिविल सर्जन सर से पूछते हैं कि यहाँ सोनोग्राफी की व्यवस्था क्यों चालू नहीं है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस वक्त हम जिले के सबसे बड़े अस्पताल में खड़े हैं। राजगढ़ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मरीजों के लिए, सरकारी हॉस्पिटलों में सोनोग्राफी की सुविधा अवेलेबल नहीं है। डिलीवरी वालों के लिए तो है, डिलीवरी वाली तो जैसे तैसे यहाँ करवा लेती है, लेकिन सर जैसे किसी मैं ही हूँ, एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मैं सोनोग्राफी नहीं करवा सकता। अभी विपक्ष ने 20 तारीख को बहुत बड़ा धरना दिया था, 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। क्या इस अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा चालू हुई सर? देखिए, आपका प्रश्न एकदम जायज है। मैं इसमें जवाब यह देना चाहूंगा कि उदाहरण के तौर पर जैसे सीटी स्कैन की सुविधा हमारे यहाँ पर शुरू हुई। अब सीटी स्कैन में टेक्नीशियन आप रख देते हैं और जो रिपोर्ट है वो दिल्ली, जयपुर या किसी अन्य संस्थान में जो उसका मालिक है वो अनुबंध करके डॉक्टर के द्वारा सीटी स्कैन की रिपोर्ट भेजी जा सकती है। परंतु सोनोग्राफी तब तक संभव नहीं है जब तक कोई सोनोग्राफी से रिलेटेड डॉक्टर ना रहे, अर्थात इस यह कार्य टेक्नीशियन के द्वारा संभव नहीं है। और आपको मतलब आपका कहना मशीन तो है, हाँ, पर डॉक्टर नहीं है। पर डॉक्टर नहीं, और जब तक डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं होगी तब तक सोनोग्राफी संभव नहीं हो सकता। सर, आप एक जिम्मेदार डॉक्टर है पूरे अस्पताल में, आपको नहीं लगता कि राजगढ़ की जनता जो मरीज है उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सुविधा मिलनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 महीनों से काफी ज्यादा तरक्की हुई अस्पताल में, लोगों का बहुत विश्वास बढ़ा है और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे कलेक्टर सर हैं, उनका एक तरफा सहयोग है और हम पूरी कोशिश में। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जैसे सोनोग्राफी का बताया, गर्भवती महिलाओं के लिए जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो हमने हर सप्ताह के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से रोस्टर बनाया है। सोमवार से शनिवार तक डॉक्टर आ रहे हैं और उसके बाद में उनका उसी एवज में सरकारी दर पर उनका पेमेंट भी हो रहा है। राजगढ़ वालों, हम इस वक्त राजगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल जिला चिकित्सालय राजगढ़ में खड़े हैं और आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ हमें देखना है कि इस अस्पताल में लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलती है या नहीं। 20 तारीख के दिन विपक्ष ने यहाँ बहुत बड़ा धरना कर एक अल्टीमेटम सरकार को, प्रशासन को दिया था कि 5 दिन में यहाँ सोनोग्राफी चालू हो जाएगी, लेकिन इस अस्पताल में आज भी सोनोग्राफी मुफ्त में नहीं होती है। गरीब मरीज बाहर प्राइवेट सोनोग्राफी करवाते हैं। राजगढ़ वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जनता ने जनप्रतिनिधियों को, जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि है, विधायक, सांसद, मंत्री, वो जनता की समस्याओं पर खरे उतर रहे हैं? आज भी इस अस्पताल में सोनोग्राफी मुफ्त में नहीं होती। हाँ, डिलीवरी वाली महिलाओं को सोनोग्राफी की सुविधा है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सोनोग्राफी करवाना पड़े तो वो कहाँ जाएगा? वो प्राइवेट में जाएगा साहब। तो मैं राजगढ़ की जनता से कहना चाहता हूँ, 3 चीज़ें मुफ्त में जनता को चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। लेकिन आज इस अस्पताल में बाहर खड़ा होकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं गरीब जन को नहीं मिल रही है। सोनोग्राफी एक सबसे बड़ी सुविधा होनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ सोनोग्राफी मुफ्त में नहीं होती।